हाय लूप है। आपका स्वागत है गाछे खुदा के एपिसोड नंबर 7 पर। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप पिछले एपिसोड को एंजॉय कर सकते हो। तो जानते हैं गाछे खुदा के आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 7 के साथ। तो जैसा कि अब तक हमने देखा कि रूडो और जेबर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जेबर रूडो को छू भी नहीं पा रहा था क्योंकि रूडो का तालिस्मान रूडो को हर एक जिंदा चीज से बचा रहा था। तो जेबर अपना जहरीला पंजा अपने ही सीने में घुसा देता है क्योंकि जब वो होश में ही नहीं रहेगा तो तालिस्मान उसे खतरा नहीं समझेगा। अब जेबर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह रूडो के ऊपर अटैक कर देता है। रूडो हैरान हो जाता है ये देखकर कि ये अभी होश में नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रूडो को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए क्योंकि रूडो को इस फाइट में ग्रिस और फॉलो को भी चोट आ सकती है। लेकिन जेबर उसके सामने आकर रूडो के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार तालिस्मान उसे नहीं रोकता है। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़ के उसे अपने से दूर कर देता है, लेकिन जेबर फिर से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं होता कि जेबर ने तालिस्मान से बचने का रास्ता इतने जल्दी ढूंढ लिया। उसे जरूर लड़ाई में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और ऐसे लोगों को मार्शल 6 कहा जाता है। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। रूडो को अपने बचपन की यादें आती हैं जहाँ पर कुछ बच्चे रूडो को पीट रहे थे। वो बच्चे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम हमारे ऊपर पलट के वार नहीं करोगे? लगता है तुम्हें पीटने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लगता है तुम मार्को चिप्स हो। रूडो अब घर जाके रेक्टो से पूछता है आखिरकार ये मार्को चिप्स क्या होता है। अब वापस कहानी प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जेबर रूडो के ऊपर फिर से अटैक कर देता है एंड वहाँ पर रूडो किसी तरह अपनी जान बचा रहा था क्योंकि जेबर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब जेबर अपना पंजा लेके रूडो के मुंह के अंदर घुसाने वाला था, तभी जेबर को एक डंडा लगता है और ये डंडा जंका का था। तभी जंका यहाँ पर आ जाता है और जंका बोलता है ओह तुमने तो मुझे पहले अच्छे से हराया नहीं और इस बच्ची के साथ खेलने आ गए। अब वो रूडो से बोलता है मुझे इस कमीने से अपना हिसाब बराबर करना है। रूडो कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। जंका कहता है मैं एकदम ठीक हूँ, लगता है तुम अपना पावर को इस्तेमाल करना सीख गए। रूडो कहता है लेकिन ये पावर तो अब जेबर को नहीं रुक पा रही है। जंका कहता है कि मैं तुम लोगों की फाइट कुछ समय से देख रहा था, तुम्हारा जो तालिस्मान है वो तभी एक्टिवेट होता है जब सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए चोट पहुंचाने का इंटेंशन हो, लेकिन अब उसका तालिस्मान बेकार हो चुका है और पॉइजन की वजह से जंका भी ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता। अब जंका कहता है कि मैं एक चीज ट्राई करना चाहता हूँ कि वो रूडो को मार के देखेगा कि उसका तालिस्मान रिएक्ट करता है या नहीं, और ये हो सकता है कि वो जंका को टेलीपोर्ट करके जेबर के पास भेज दे। अगर जंका का ये प्लान फेल होता है तो रूडो के सिर में बहुत जोर से लगने वाला है डंडा। अब जेबर फिर से उठने लगता है और रूडो के ऊपर अटैक कर देता है। जंका कहता है कि ध्यान रखना उसके पंजे तुम्हें छू भी ना पाए, उसका एक खरोच भी तुम्हारे पूरे शरीर को कमजोर कर सकती है। जंका अपने डंडे से रूडो के ऊपर अटैक कर देता है और तभी तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है और वो तालिस्मान जंका का अटैक जेबर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जंका वो अटैक जेबर के मुंह के ऊपर मार देता है और वो उसे दूर फेंक देता है। जंका को यकीन नहीं होता कि उसका आइडिया काम कर गया एंड यहाँ पर रूडो अपने मन में सोच रहा होता है यानी कि ये सच में मेरे ऊपर डंडा मारने वाला था। जंका कहता है अभी मैं बस टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब हम मिलकर जेबर को जरूर हरा देंगे। जेबर इनकी तरफ फिर से आने लगता है। जंका अपने डंडे से रूडो के ऊपर मारता है, जिससे रूडो का तालिस्मान जंका को जेबर के पास भेज देता है एंड वो डंडा जाके सीधा जेबर को लगता है। अब ये दोनों इसी टीम अप का यूज करके जेबर को अच्छे से धो देते हैं। अब इसी दौरान जेबर को होश आ जाता है। जंका उसके सिर में डंडी मार के उसे नीचे गिरा देता है एंड वो खुद भी गिर जाता है। जंका का पूरा शरीर अब थक चुका था। अब इधर रूडो का तालिस्मान भी टूट के बिखरने लगता है और राख बन जाता है। अब रूडो बोलता है आखिरकार ऐसा क्यों? जंका अपने मन में सोचता है इसके बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्या, या फिर कोई और बात है। रूडो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने ग्रिस का तालिस्मान खत्म कर दिया। तभी रूडो को अचानक से कुछ होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और जंका रूडो की पीठ में पंजे का निशान देख लेता है और जंका को समझ नहीं आया कि जेबर ने उसे पंजा कब मारा। अब जेबर को भी होश आ जाता है और वो कहता है पता नहीं मैं बेहोशी में क्या क्या किया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा। जंका को यकीन नहीं होता कि इतना मार खाने के बाद ये अभी भी चल फिर कैसे रहा है। जेबर अब बताता है कि मेरे लेफ्ट वाले पंजे शरीर के सारी दर्द को गायब कर देते हैं और मेरे राइट वाले पंजे के अंदर पॉइजन है और ये पॉइजन मैंने जंका के अंदर भी डाला था, लेकिन मेरा खुद का शरीर इस पॉइजन से इम्यून हो चुका है, तो इस पॉइजन का जेबर के ऊपर बस 10 मिनट तक ही रहता है, लेकिन जंका के ऊपर ये पॉइजन का असर 30 मिनट तक रहेगा। उसके बाद जेबर पॉइजन वाला पंजा लेके और वो जंका को स्टैब कर देता है ताकि जंका कुछ ना कर सके। उसके बाद वो रूडो के पास जाता है, इसका शरीर पहले ही पैरालाइज हो चुका था। उसके बाद जंका कहता है अगर मैंने ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी एंड उसके बाद वो रूडो को उठाकर उसके साथ लेकर जाने लगता है। जंका सिर्फ देखता रह जाता, वो कुछ ना कर पाता। जेबर अपने मन में सोचता है मैं तो अपने बाकी 2 साथी को भूल ही गया, पर उसकी किसे पड़ी है, कोई आएगा उसे लेके चला जाएगा। रूडो अपने मन में कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा हूँ, मेरी वजह से ग्रिस और बाकी सब खतरे में हैं। जेबर अब उसी छेद के पास जाता है जहाँ से ये सब गिरे थे। उसके बाद जेबर छलांग मारकर बेसमेंट से ऊपर चला जाता है। अगर जब जेबर बाहर निकलता है और देखता है, उसे पता चलता है यहाँ की दीवारें तो किसी ने तोड़ दी है। जेबर को यहाँ पर रियो दिखाई देती है। तभी यहाँ पर इंजन
आ जाता है और जेवर के पेट में अपना छाता घुसा देता है। एंजिन यहाँ पर बाकी क्लीनर्स के साथ रूडो को बचाने आ गया था। एंजिन कहता है क्या गंद मचा के रखी है, चलो सफाई करते हैं। अब वो आगे कहता है तुमने हमारे साथी को बेसमेंट के अंदर गिरा दिया ताकि वो दूसरे लोगों को ना बुला सके। इतनी घटिया हरकत है। वो तो अच्छा है कि टॉमी बाहर निकल आई और पास के टाउन में जाके हम लोगों को कॉल कर दिया, नहीं तो हम लोगों को तो कभी पता ही नहीं चलता। टॉमी कहती है कि ग्रिस और बाकी सब अभी भी बेसमेंट के अंदर ही होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। एंजिन बोलता है चिंता मत करो, वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, तुम कुछ लोगों को लेके जाओ और उन लोगों को बाहर निकालो। जेवर अब चिल्लाने लगता है। वो कहता है तुम लोग तो इतने ज्यादा टुकड़े लोग हो और मैं बेचारा अकेला टूटा फूटा। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं कोई कचरा हूँ? या आई लाइक इट। एंजिन बोलता है रूडो तुम उस समय से इस पागल से लड़ रहे थे, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ गया। वहीं पर रूडो सही से हिल भी नहीं पा रहा था। रियो कहती है अच्छा हुआ रूडो को इतनी ज्यादा चोट नहीं आई। वही डेलमन नाम का एक क्लीनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने हमारी टीम मेंबर्स को चोट पहुंचाई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरा क्लीनर उसे थोड़ा सा शांत रहने के लिए बोलता है। एंजिन बोलता है वैसे तो हमें बहुत सारे वार्तालाप करने हैं, लेकिन तुम हमारे ऊपर अटैक किए हो तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? जेवर बोलता है अरे बाबा तुम मुझे जेल में डालोगे क्या? फिर वहाँ से मुझे भागने का प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ ना मेरे दोस्त, मुझे मिशन मिला है कि मुझे रूडो को अपने साथ लेकर जाना है। वैसे तो मैं भी यहाँ से दुम दबा के भागना चाहता हूँ, बट क्या करूँ पापी पेट का सवाल है, बिना मिशन कंप्लीट किए मैं नहीं जा सकता और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ। उसके बाद जेवर अपने पंजे निकाल कर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अभी उसके पीछे से कोई आ जाता है। इस लड़की का नाम चूटोनी था। वो लड़की कहती है जेवर टाइम खत्म हुआ, वापिस चलो। जेवर मना करता है। वो कहता है नहीं हमें रूडो को साथ में लेके जाना होगा। चूटोनी वापस कहती है टाइम खत्म हुआ, अब हमें वापस जाना होगा। और यहाँ पर डूम स्क्वाड भी आने वाली है। जिन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये लड़की आई तो आई कहाँ से। जेवर जाने के लिए तैयार नहीं था। चूटोनी कहती है कि बॉस के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। ये सुनकर जेवर को कुछ हो जाता है और वो बाकी लोगों से कहता है सॉरी मेरे भाई लोगों, मुझे अब जाना पड़ेगा। रियो अब देखती है कि उनके पीछे वाली दीवार में किसी तरह का छेद हो रखा था। जेवर अब रूडो से कहता है तुम्हारे साथ खेल के बहुत ज्यादा मजा आया मुझे, तुम ऊपर से आए हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा दमदार हो। रूडो अब गाली देते हुए कहता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, तुमने जो ग्रीस के साथ किया है उसका तुम्हें हिसाब जुट्टा करना पड़ेगा। जेवर ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो। तभी उसकी नजर रूडो के हाथ पे जाती है और वो उस ग्लव्स का लोगो पहचान जाता है। इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है, कितनी इत्तेफाक की बात है। हावेवर ये बात जब बॉस को पता चलेगी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अभी तो मुझे जाना पड़ेगा बट अगली बार मैं फुल तैयारी के साथ आऊंगा, तब तक तुम अपने ग्लव्स का ख्याल रखना। इतना कहते ही वो दोनों उस गड्ढे के अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों के अंदर जाने के बाद वो गड्ढा अपने आप गायब हो जाता है एंड वो जो पोर्टल था आई थिंक वो किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा। बाकी क्लीनर्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो दोनों गायब भी हो गए। वहीं पर रूडो सोच रहा होता है आखिरकार ये कौन सी सीरीज की बात कर रहा था। बहरहाल जंका और बाकी सबको बेसमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। रूडो ग्रिस के पास जाता है एंड उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारा तालिस्मान तोड़ दिया। ग्रिस कहता है कि वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यारी थी लेकिन मैं खुश हूँ कि वो चीज तुम्हारी काम आ पाई। एंड रूडो आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने अपना एडिटिंग स्टाइल चेंज कर लिया है। इसका एक रीजन है जो मैं बहुत ही जल्द एक लाइव करने वाला हूँ, वहाँ पर बता दूंगा। बहरहाल इस एपिसोड में काफी सारी मिस्ट्रीज सॉल्व हुई और काफी सारी नई मिस्ट्रीज आ गई है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। बहरहाल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष होता है। अरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सायोनारा।